ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ऐसे करके ये वन वन मतलब नोट डाउन कर देंगे इसके लिए थोड़ा टाइम देना, थोड़ा डिस्कस सोचना देखना जिससे हमें को नोट डाउन करना चाहते हो। बात करेंगे सब तो चलेगा ना, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ सारी लैंग्वेज समझ जाते हैं तो समझ में भी आप लोग बात करते हैं तो पर मैं बोलने में कठिनाई। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अप्रैल अभी शुरू है, पहला महीना है इस एकेडमिक ईयर का, तो अभी यहाँ से शुरू करते हुए आगे एक महीने में कुछ बच्चे को सीखना है, पूरा सेशन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से बैठ कर अगर हम देखना शुरू करें कि हर महीने क्या सीखना है बच्चे को, तो यहाँ पर बैठ कर हम लोग साथ मिलकर कुछ प्लान कर सकते हैं। एक तो है कि अपने स्कूल में कुछ तो कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से, पर यहाँ अपने और भी एक्सपर्ट साथी हैं तो उनका भी थोड़ा मशवरा मिल जाएगा, तो जो हमारा प्लान होगा वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। फिर उसको लेके अपने स्कूल चल के उसमें अपना वाला भी जोड़ के हम बनाते रहेंगे और अपने हिसाब से बच्चों को सिखाते रहेंगे। तो उसके बारे में आगे बढ़ते हुए जब हम लोग सोचेंगे तब कुछ आप लोगों से मैं परमिशन चाहता हूँ कि आप लोग अलाउ करें कि हम इधर रहना चाहते हैं कि इधर रहना चाहते हैं। तो जब हम लोग इस सेशन के बारे में सोचते हैं तो पहले सबसे पहले अप्रैल मंथ को देखते हैं, पहले महीने में हमारा क्या रहना चाहिए, बच्चों को क्या सीखना है। तो जब हम इसके बारे में सोचें तो हम पढ़ने लिखने तक बात करके रुक जाएं कि क्या पढ़ना है और क्या लिखना है, या उसके अलावा भी जो स्किल्स होते हैं, जो कॉम्पिटेंसी होते हैं, उनको भी हम लोग ध्यान में रखें। आप लोग क्या मशवरा देते हैं? बच्चे नोट भी करते रहना चाहिए भी हाँ कि किस ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ, अगर पहले ही किसी का साफ पता हो तो उसको भी ना शुरू कर सकते हो सकता है। अभी हम लोगों ने जब बातचीत शुरू की तब हम लोगों ने तो मैंने बैठ के सुना कि पिछले साल उसने क्या सीखा। तो हालांकि आप सभी टीचर्स हैं अपने अपने स्कूल के और आपको पता है कि एकेडमिक मीटिंग है, फिर भी आपने बहुत ओपन होकर सोचा और बताया कि मैडम ने बताया हमने बाइक चलाना सीखा, तो उससे भी आप लोगों ने जो कुछ सीखा भले वो आपके डायरेक्ट टीचिंग से लिंक ना हो, एक कॉम्पिटेंसी तो आपको लग रहा है कि हमने अचीव की, क्योंकि वो लाइफ में वैल्यू जोड़ती है। तो उस तरह से बच्चों की लाइफ में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ है जो वैल्यू जोड़ता है, जिसको कहेंगे कि ये भी उसको अगर मजबूती इस पर रहेगी तो वो एक अच्छा सिटीजन बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा। क्या क्या एक एक ऐसे कुछ बता देंगे ध्यान से तो भी चलेगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बात बुक याद है तो लिखते रहिएगा, ऐसे कुछ आप एक बता देंगे तभी चलेगा कि ये भी उसको होनी चाहिए, समझ ये भी होनी चाहिए। इनको हम लोग सोच रहे हैं कि उसको भी हम बच्चे को जब सिखा रहे हैं तो ध्यान रखें। गुड हैबिट फॉर्म कर सकते हैं बच्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ताकि वो अच्छा इंसान बने। जैसे जिਵੇਂ कुछ हैबिट्स ने लाइक वो वैसे तो ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ सोसाइटी भी कोऑपरेशन ना, आप कोऑपरेशन जिन्हें मैं
कॉन्फिडेंस, दूसरा कोऑपरेशन। एक चीज आपने और आपने जो बोली उसको मिला के एक्सप्रेशन, वो अपनी बात कह सके, एक्सप्रेशन भी अच्छे से आने चाहिए। और इस तरह से क्या हो सकता है सर, जिसको हम लोग फोकस करें तो अच्छा इंसान बना। सेल्फ डिसिप्लिन। और इसको मैडम थोड़ा और ओपन करना चाहते हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट टू एल्डर्स या रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑल्सो, थोड़ा सा रिमाइंड करके अदर्स, रिस्पेक्ट टू अदर्स और सेल्फ डिसिप्लिन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो डिसिप्लिन बाहर से थोपा जाता है तो वो ठीक नहीं रहता। सेल्फ एडॉप्ट करना। सर आप कुछ बताएं। उन्होंने बताया यही होता है मॉरल वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चा को मॉरल वैल्यूज सिखा देते हैं तो उसकी लाइफ अपने आप ही सिक्योरिटी की तरफ चलेगी, है ना। वो रिस्पेक्ट करना आज जो स्टूडेंट है गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट फिर भी सही, अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को देखें तो वो सर 9th 10th क्लास के बाद ना अपने टीचर के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, घर के साथ भी मिसबिहेव करते हैं सर। और उनकी अर्निंग, उनका रहना खाना पीना वो सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में भी। अगर ये चीज़ें स्कूल में बच्चा एक नर्व लोहे की तरह होता है, अगर जो भी शेप इसको अभी देकर भेजेगा तो नेक्स्ट जो भी क्लासेस में जाएगा ना तो ये वहाँ पे हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है सर, इसको हम लिखना चाहते हैं कि नर्व लोहा है ना। और सर एक बात हम आपकी उसमें ऐड करना चाहते हैं कि बच्चे को ये मॉरल वैल्यू सीखने के लिए कुछ कॉम्पिटेंसी उसमें होनी चाहिए, क्या तभी वो सीख पाएगा। सर एक्टिविटीज भी करवाई जा सकती है सर, एक्टिविटीज में भी मत जाइए कभी, उसको क्या क्या कॉम्पिटेंसी लेना है, गेन करना है एक मजबूत इंसान बनने के लिए, अच्छे से दुनिया में रहने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। उसे एजुकेट किया जा सकता है। तो अगर हम किसको एजुकेट करेंगे, वो क्या क्या कर पाता होगा अच्छे से, हम उसको कहेंगे एजुकेट। कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, रिस्पेक्ट टू अदर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसमें एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे कि मॉर्निंग में हम थॉट ऑफ द डे मॉर्निंग बोल सकते हैं, जिस थॉट ऑफ द डे सर जैसे कि बच्चों को बोला जाता है कि मॉर्निंग में आके तुमने थोड़ा सा डे बोला सुनिए ना, एक्टिविटी मत बताइए, आप वो बताइए कि क्या कॉम्पिटेंसी गेन करना है बच्चे को। जैसे कि आपने लिखा ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कैसे कैसे करना है, आपको बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से। और क्या क्या हम सोच रहे हैं कि उसको बैग पैक करके एक दे दिया जाए लाइफ के लिए, तो उस बैग में क्या क्या रहना चाहिए, उसकी जिंदगी में काम आएगा। सर अपना जब दे सकते हैं कि अपना बच्चा है या आप स्कूल भेजे तो वो की सीख के आवे ऐसे कितना अपना बच्चा बनाना चाहते हैं, मतलब तो लोग समाज किड़े की जाएंगे रोड होगा वो बच्चों के लिए बहादुर ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ पे ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ सर आगे सर्दी ਵਿੱਚ भी पहचान हुई भी क्या मैं ये भी- चीजें और क्या चंगे मारे तो अच्छे बुरे का पहचान कर पाए। ये एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेरा बच्चा गया ना अभी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो होता है कि फलाना बेटा जो भी बच्चा है ना वो गाली निकालता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपने जो सीखना है आप सीखो, अच्छे को सीखो, बुरे को छोड़ दो। ऐसे तो चले जाते पर अब उसने सीखी नहीं और इवन उसने बताया भी नहीं मुझे कि उसने कौन सी गाली निकाली है। इवन बोले का हाँ, ये एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे में Analyze कर कि वो you know, उसे कहीं जाने से तो रोक नहीं सकते। बच्चे को सारी जगह जाना है, अच्छे स्कूल बच्चे तो गए हैं सभी से मिलना है, लेकिन उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि उसने क्या गेन करना है और किसको छोड़ देना है। ये एबिलिटी एक तो एबिलिटी टू एनालाइज, कि विश्लेषण कर सके, परख सके कि क्या चीज है क्या है, कंपेयर कर सके, इसको इससे भी वो तय कर लेगा कि ये सही है कि ये सही है। और फिर एनालाइज करें या कंपेयर करें, उसके बाद
डिसाइड कर एबिलिटी टू डिसाइड। सर ये बच्चा खुद करे, खुद करेगा सर, तो फिर उसको एजुकेट कौन कर रहा है? हम लोग आगे ये बात कर रहे हैं, हम लोग ये जिम्मेदारी लेके बैठे हैं ना, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक बच्चे की जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज हैं, उसमें से क्या हम ले पाते हैं, क्या घर से मिल पाता है, क्या लिए बिना वो चला जाता है, वो हम देखेंगे। आगे बढ़ो। जैसे आपने एनालाइज किया है, वो बच्चा बहुत छोटा है, वो डिसीजन मेकिंग के वो कंसल्टेंट का वो क्राइटेरिया नहीं बन पाएगा, तो उसको अच्छे बुरे की पहचान तो एजुकेशन देकर ही की जाएगी ना, टीचर भी से बताएगा ना कि बुरे में अच्छा क्या है। बच्चे को तो गाली निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो अगर मार नहीं सकता ना किसी को तो वो गाली निकाल देगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि तुमने मेरे दो लगाए, मैंने तेरे दो गाली कॉम्पिटिशन बराबर। लेकिन उसको अच्छे बुरे की एजुकेशन कौन देगा? टीचर। सिर्फ बच्चा खुद नहीं सीख रहा है, यहाँ से सिखाया जाएगा तब वो सीखेगा। सर थोड़ा इस पर हम बातचीत करेंगे, डिसेबिलिटी को भी बढ़ा लेंगे इस चीज़ को। जब 6 साल का बच्चा हम लोगों के पास आता है, 6 साल में तो आता है ना, अभी पहले आता है, अभी तो 3 साल का ही है। हम तो कहते हैं 2 साल से ही वाली याद 1.5 साल तो भी आ रही है। और आपको ये समझते हैं कि पहले नाम रख दो, जन्म के बाद वो बोल लेता होगा तभी मिलता होगा आपको नहीं। सर एक स्टैंडर्ड है, जब ग्रेड 1 में बच्चा आता है तो क्या एज होती है? 3 इयर्स ग्रेड 1 में नहीं सुनती हैं। प्री प्राइमरी हमारे जो के एलिजिबल है ग्रेड 1 सर ग्रेड 1 ग्रेड 1 में 6 ईयर यानी कि 5 प्लस 5 प्लस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री प्राइमरी पढ़ के आते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी रिसेंट है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट फर्स्ट में भी आते हैं। तो जब एक बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेने आता है तो उस समय क्या क्या कर पा रहा होता है, क्या क्या कर पा रहा होता है? कुछ बच्चे जो कुछ भी नहीं करते और कुछ बच्चे ऑलरेडी सीख के आते हैं घर से। सर हम वो कह रहे हैं कि जो हम ये मानते हैं कि लगभग हर बच्चा ये तो कर ही लेता है, तो क्या क्या कर पाता है? वो चल पाता है, बोल पाता है, बोलना लिख लेते हैं, चलना तो एक फिजिकल है, बोलना तो हम सीखते ही हैं क्योंकि आप तो बात कर रहे हो आराम से, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ पंजाबी, इसका मतलब वो काबिलियत मेरे में नहीं है जो 6 साल के बच्चे में है, उतना तो सीखा बेसिक है। और क्या कर लेता है वो बच्चा? वो 6 साल का बच्चा और क्या कर पाता है? खेलता है, खेलता है। जब हम खेल की बात करते हैं तो हर खेल के कुछ छोटे मोटे से नियम होते हैं, इसका मतलब उसको नियम की जानकारी होगी तभी तो खेल सकता है, बिना उसके तो नहीं खेल पाएगा। तो कुछ बेसिक रूल्स का नॉलेज उसको होता है। फिर आपने कहा सिंगिंग, गाता है कुछ भी जो उसको मन, तो गाने का मतलब वो जो सुनता है उसी को तो कॉपी करता है, नया तो अपने मन से नहीं गाएगा, जो सुना है इसका मतलब उसको कॉपी करना भी आता है। कॉपी करने में बहुत सारे स्किल्स यूज होते हैं कि हम नहीं सुन पाए। इस कमरे में गाना प्ले किया जाएगा तो हम सब लोगों को शायद कुछ लोगों को एबिलिटी होगी कि ठीक वैसा ही गा सके, सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कई बार की होता है ना वो सुन पड़ता है, कई बच्चे में टेबल है, कई बच्चे तो बोलते हैं, कई बच्चे ने सिर्फ वो ट्यून ही आती है, मतलब वो सुनते हैं तो वो ट्यून नीचे ही चलते हैं, प्रॉपर नहीं बोलते हैं ना, कॉपी करते हैं। और हमारे घरों में भी जो बच्चे 5-6 साल के हैं जो मान लीजिए स्कूल नहीं भी गए, 3 साल के हैं, तो वो 3 साल का बच्चा क्या क्या कर लेता है? क्या वो अपने घर के लोगों को पहचानता है? 15-20 लोग बैठे हुए तो उनमें अपनी माँ को पहचान लेगा ना कि ये मेरी माँ, इतना तो कर लेता है ना, तो उसको आइडेंटिफिकेशन पहचान कर लेता है ना, उसको फर्क भी पता रहता है। जो हम लोगों ने कहा कंपैरिजन, तो कंपैरिजन को थोड़ा बहुत कर लेता है, उसकी डिग्री आगे बहुत हाई हो जाएगी, अभी बहुत बेसिक है पर थोड़ा तो उसको कंपेयर कर लेता है कि ये ठीक है कि ये नहीं ठीक। उसको कम ज्यादा मालूम होता है क्या? कलर का भी मालूम होता है, कलर का मालूम होता है, पास और दूर का पता होता है क्या? रात दिन का टाइम का बेसिक सेंस है कि रात से दिन है, सुबह शाम, अभी तभी, है ना। और उसको छोटा बड़ा का पता रहता है, साइज पता है, चीजों के नाम भी मालूम होते हैं। चीजों के नाम पता हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस कमरे में हम लोग बैठे थे जो प्ले ग्रुप वाला है और उसमें कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं, तो अगर उनका इंग्लिश नहीं लिखा होगा तो उनको तो नहीं पता, पर बच्चा तो जान रहा है, इसका मतलब लैंग्वेज से रिलेट कर देगा। अगर सब में अपने आप आ जाते होंगे तो हमें भी आ गया होगा, किसी एक लैंग्वेज को लेकर हमें होगा, पर हम सब कुछ जानते हैं करके तो नहीं है, पर वो बच्चा इसका मतलब वो जानता है। अच्छा, बच्चा जिद करता है क्या?
जिद करता है कभी किस वाली किन मामलों में जिद करता है ज़्यादातर? घर जाना है। आपके घर का बच्चा किस मामले में जिद करता है? वो भाई जाते हैं वो भाई रेस्ट नहीं करनी। फिर मान लीजिए मोबाइल के लिए जिद कर रहा है, तो दो सिचुएशन है, या तो आपने मोबाइल दे दिया या नहीं दिया, तो दोनों में क्या होता है आगे? अगर दे दिया तो शांति, नहीं दिया तो या तो थप्पड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके बाद की प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी उड़ेगा बड़ा रोया तो फिर थप्पड़ पड़ेगा। देखिए, ये दिखने में बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन एक तरीके का नेगोशिएशन है। उसको मालूम है वो बार्गेन कर रहा है, उसको मालूम है किसको बोलने से काम होगा, है ना? उन्हीं को बोलना है, और फिर कितना डिग्री उसकी बढ़ाते जाना है। पहले बोलना है, फिर रोना शुरू करना है, फिर हाथ पैर पटकना है, जिसमें मैंने करी वो मारना शुरू कर देता है। उसको मालूम है कि इसको कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये कैसे ये एनालिसिस के बाद ही वो करता है। और अगर आपने थप्पड़ मारा तो आप पक्का जान लीजिए अगली बार आपके सामने उतनी चीज नहीं करेगा, वो किसी और को ढूंढेगा, उनके सामने करेगा, हो सकता है पास ही करेगा। अब ये वो कंपेयर कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसके बाद डिसाइड कर रहा है कि इधर काम नहीं बनेगा, इधर बनेगा। तो उनका बेसिक उनमें है, उसकी डिग्री खाली हमको बढ़ाने के बारे में हम लोग बात करें। तो ये बेसिक उनमें आता कहाँ से है? अभी तो क्लासेस उनकी प्रॉपर शुरू नहीं हुई है, एग्जाम भी नहीं हुआ है, कोई टाइम टेबल भी नहीं है, कहाँ से आ जाता है? नेचुरल नेसेसिटी तो कौन कौन आसपास उनकी कौन कौन रहता है जिनसे ये सब कुछ सीख लेते हैं? उसका अपना एनवायरमेंट है वहाँ का। एनवायरमेंट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनसे सीखता है। कार्टून से सीखते हैं। टीवी से सीखता है। तो अच्छा, ये जो जिन लोगों से वो सीखता है, जिन लोगों से वो सीख रहा है सब, उनका कोई सर्टेन एज ग्रुप है क्या? 3 साल का जो बच्चा है वो क्या हर एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही सीखता है, सबसे सीख सकता है? एज लिमिट्स नहीं है। कोई चीज वो 2 साल के बच्चे से भी सीखता है, कोई अपने दादाजी से भी सीखता है, कोई भाई बहन से, कोई तो एज रेंज हम लोग लिख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक वो सीखता है। 3 साल का बच्चा मानते हैं, तो क्या 2 साल तक सीख सकता है कुछ? सीखते हैं। और ऊपर कहाँ तक वर्ड सीखता है, बोलना सीखता है। सिक्योरिटी की इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी पता अपने पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर्स ने, इन्हें क्या वो भी क्या शायद बच्चे की सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी होगी। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन उसमें ऐड करना है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा है सर, उसकी छोटी बहन आई, जन्म हुआ उसका, तो उससे 2-3 साल हो गई, तो उसको लगा कि इसको ज़्यादा दुलार हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, तो उसने देखा कि मौका निकाल के इसको खत्म कर देते हैं। तो वो अटेम्प्ट करने जा रहा, तो वो कुछ लकड़ी कट करने का शौक होता है ना, उसको ढूंढ रहा था कि इसको काट देना है, उसको मम्मी का तलाक कर इसी ने देखा, उसको समझाया, सेटल हुआ। तो वो रिलेट करते हैं ना बच्चे को, अच्छा है बुरा हम नहीं कहते हैं, और उनकी अपनी एनालिसिस चलती रहती है। कभी कभी ये भी देखा गया है छोटे बच्चे को ध्यान रखते हैं, जब मम्मी कहीं बिजी है तो उधर से हटेंगे नहीं, बाहर जाएंगे तो उनको खुद अभी किसी का केयर की जरूरत है, पर यहाँ वो केयर टेकर भी बन जाए। तो एज रेंज जो है वो 2 ईयर से शुरू होकर मान लीजिए कहाँ तक जाती है, 60-70 या और ऊपर भी 70-80 कुछ तो लिख लेते हैं, कम से कम डिजिट में रहेगा तो इसमें। और कोई टाइम फ्रेम रहता है कि सुबह ही सारे बच्चे सीखते हैं, कभी नहीं सीखते रहते ना, कभी 2 से 80 सीखता ही रहता है जितना 2 से 80 और टाइम में कभी भी 2 to 80 टोटल के सर टोटल के सर बिल्कुल डेथ तक ही बंदा जब हॉस्पिटल में भी होगा ना तब भी सीखे। सही बात है। 2 to टिल डेथ टाइम में लिख लीजिए कभी भी। हाँ, और कैसे सीखते हैं ज्यादातर बच्चे? क्या उनको सिखाने के लिए कोई अलग से सेशन हम लोग करते हैं? कभी कभी भले करते हो पर यूजुअली नहीं करते। तो कैसे सीखते हैं बच्चे? देख कर जैसा आप जैसे कोई किसी के साथ बिहेव करता है वैसा बिहेवियर
उसी के साथ ही कर ले या उसे अच्छा बन के दिखाएं, ठीक है। बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे, बहुत ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, और कैसे सीखते हैं सर? इमिटेट करते हैं, बड़े वाला बिहेवियर देखते और क्या सवाल भी पूछते हैं, क्या बहुत सारे उससे भी सीखते हैं क्या? 2.5 years तो क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाता हाँ। है, कुछ भी कर दो, भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी, आसमान ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, कोई भी, तो सवाल पूछकर सीखते हैं। मतलब हम मोटा मोटा एक सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एबिलिटीज हम लोग इधर कह रहे हैं, उसको अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, इनका छोटा छोटा रूप उसमें है, और वो रूप उसमें आया कहाँ से? इधर से आया कहीं से, कि उसने देखा है, कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ नकल उतारी है, और सभी से, और कभी भी जो कुछ आप कर रहे हैं उसी से वो अपना लर्निंग निकाल ले रहा है, उसके लिए हम अलग से कुछ नहीं कर रहे। हमारी लैंग्वेज वो सीख ले रहा है। यहाँ का 5 साल का बच्चा आराम से पंजाबी बात करता है, तमिलनाडु का 5 साल का बच्चा आराम से तमिल बात करता है, पर किसी दूसरे कंट्री का एक एडल्ट आइए, उसको ये दोनों लैंग्वेज सीखने में 6 महीने लग जाएंगे, वो बहुत काबिल होगा तब भी। तो ये जो अपने आप पुल कर लेता है अपनी लर्निंग को हमारे उसी इन्वायरमेंट से, इसका मतलब उसमें लर्निंग के जो बेसिक नीड्स हैं वो पहले से हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें जो पहले से कुछ एबिलिटीज हैं उनको थोड़ा और फर्निश होने का मौका देंगे, थोड़ा और चमकने के लिए गुंजाइश देंगे, उनको साफ कर दें, उनके ऊपर की धूल हट जाए, उनको और शार्प कर ले बन जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में लोग ध्यान रखें। तो 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी परमिशन से हम यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं। पहला तो ये है कि पढ़ने लिखने के अलावा बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। एग्री करते हैं आप लोग? फर्स्ट। सेकेंड, जो भी वो कॉम्पिटेंसीज हैं उनमें से कई सारी बच्चे में होती हैं, जब वो हमको मिलता है तो उन्हीं को सिर्फ थोड़ा सा और साफ करना है और चमकने और महकने के लिए गुंजाइश देनी है। तीसरी चीज कि जो जो इन्वायरमेंट हमने देखा है कि जहां से वो नेचुरली सीखता रहा वैसा ही थोड़ा बहुत क्रिएट करने का कोशिश करें स्कूल में, बिना नियमों का उल्लंघन किए हुए। क्योंकि हम यहाँ पर तो स्कूल में ऑर्गेनाइज स्पेस है ना, तो हम लोग सब कुछ अपने मन का तो नहीं कर सकते। देखते हैं जहाँ तक रूल नहीं होते वहां तक स्पेस दे सकते हैं, उतना तो कर सकते हैं, उसकी कोशिश करेंगे। तो जब हम अप्रैल के प्लान की तरफ जाएंगे तब इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि अप्रैल के प्लान को हम प्लान में ऐसी चीजें तलाशें जिसमें पढ़ाई लिखाई तो होनी, उसके साथ ये इनमें से कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हम शामिल कर सकते हैं। और दूसरा, वो कॉम्पिटेंसीज को डेवलप होने के लिए जो भी तरीके हम लोग अपनाएंगे, जो एक्टिविटीज हम लोग डिसाइड करेंगे, वो एक्टिविटीज इनसे मिलती जुलती हैं कि बच्चों को थोड़ा खुलापन मिले, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, है ना। तो बस ये 3-4 चीज का ध्यान रखें। अब 2 सवाल जो है हमारे और हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा विचार करेंगे। एक सवाल ये है कि अभी हम लोग बुक्स देख रहे थे, यहाँ पर रखी हुई है कि एक पार्ट है मी एंड माई फैमिली, है ना, उसका मकसद क्या होगा पार्ट? अपने और अपने दिमाग के विषय में जानना है। बहुत सिंपल है, उन 40 या 25 लाइनों में यही समझाने की कोशिश होगी। I am Ravi, I am 8 years old, I study in class 5 और I live in तो हमारा एक एजुकेशन एक्सपर्ट के नाते हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं, आपसे चेक करवा रहे हैं कि हमारा ध्यान, जो आपने अभी कहा कि अपने और अपने परिवार के बारे में समझना, हमारा ध्यान उसको कंप्लीट करने पे होना चाहिए कि हमारा ध्यान वो 25 लाइनें कंप्लीट करने पे होना चाहिए। अगर हम कहें कि माई सेल्फ या फैमिली एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उसको हो जाए। दूसरी साइड देखिए, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 40 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ में होगी तो तो मैं एग्री करता हूँ। तो हम लोग ये क्या ये समझ सकते हैं इसको ऐसे क्या कि बच्चे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, वो उसकी लाइफ टाइम काम आएगा, लेकिन वो जो लाइनें किताब में लिखी है उसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, इसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो
तो इसको छोड़ के उसको अडॉप्ट नहीं करना है, अगर इसके साथ उसको ले लेंगे तो चलेगा। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाए जिसमें बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए और साथ के साथ ये बुक का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी पूरा हो जाए, तो फायदे का सौदा रहेगा, है ना। तो फिर हम उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए भी बच्चे को मदद कर पाएंगे, है ना। तो एक बात ये होगी अभी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद टेक्स्ट बुक नॉलेज, जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उसकी भी जानकारी हो, और मेन फोकस हमारा रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाए। तो जैसे शर्मा सर ने कहा कि अगर उसको अपने और अपने परिवार की समझ होनी है तो वो उस बच्चे को देख रहे होंगे, अपने क्लास के किसी बच्चे को, अगर उनको लग रहा है कि ये लाइनें पढ़ने के बाद अभी नहीं आई है तो कुछ और भी करेंगे, तो वो लाइन पर रुक नहीं जाएंगे, फिर आगे कुछ करेंगे, उसको किसी से घुमाएंगे, अपने दोस्त से कि अच्छा इससे पूछ लो, तो वो पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो हम एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विद टेक्स्ट बुक कंटेंट, उसको छोड़ के नहीं जाना, है ना। क्योंकि आपने सही कहा इवैल्यूएशन तो उसी की तरफ से होना है, तो फिर उसको हम छोड़ देंगे तो कैसे जाएंगे। ठीक है, अब एक बात हम लोगों ने कही कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी कोशिश करेंगे कि अब दूसरी बात ये आती है, जैसे अभी मैडम ने कहा और आपने भी बताया कि ये मीटिंग में हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकें, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथी भी जान है, कहीं हम अटक रहे होंगे तो हमको अपने साथियों से मदद भी लेना आसान है, क्यों हम कहीं बाहर से मदद, है ना, हमारे साथ काफी लोग हैं तो एक दूसरे से समझ लेंगे, वो सबसे आसान है। अभी आप लोग इलेक्शन ट्रेनिंग में ड्यूटी रही होगी ना हम लोगों की, हमने हमेशा सर ये ऑब्जर्व किया है कि उस ट्रेनिंग में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ट्रेनर से पूछने के बजाय कुछ लोग पूछते हैं ट्रेनर से भी, ज्यादातर लोग आपस में क्लियर करते हैं, है ना, वो आसान पड़ता है। जबकि हम बड़े हो गए तो क्या हम एक दूसरे से सीखते हैं, जैसे तो बच्चों के साथ भी ये रूल लागू होता है क्या, बच्चे भी एक दूसरे से सीखते हैं ना सर। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पीयर लर्निंग जिसको हम कहते हैं कैसे थोड़ा और ऑर्गेनाइज कर सकें। अभी हम लोगों ने जो बात की, घरों में हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कभी उनको मार भी दे रहे हैं, कभी उनको समझा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। स्कूल में क्या है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज रहना है, बहुत सारे नियम हैं, उनका ध्यान रखना है। तो हम एक्चुअली जो लोग स्कूल नहीं भी आते वो भी कुछ ना कुछ सीखते ही, उनकी जिंदगी भी तो निकल जाती है, कैसे अच्छे बुरे कब अच्छे कैसे हुए वो अलग बात है, उसमें भी बहुत सारे अपवाद भी हैं, कुछ बहुत अच्छे हो गए, कुछ बहुत खराब भी हो गए। तो हम लोग स्कूल में कैसे स्पेस के रूप में यूज कर रहे हैं जहां हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर सके, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो अब हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे और उसमें देखेंगे कि अप्रैल में हमको क्या पढ़ाना है, बस उसको देखेंगे, बस उसमें ये ध्यान रखेंगे वो जो पढ़ाना है उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हम करवाना है। और इतनी सारी एक्टिविटीज हम यहाँ लिखी हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन, ड्राइंग, तमाम सारा भी ऐड होगा। उस तरह से कौन कौन लिखना पढ़ना भी इसमें जरूर रहेगा, तो उस तरह से कौन कौन सी एबिलिटीज जो है उसमें डेवलप होने की अपेक्षा की गई, तो दो चीजें देख लेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी, जिनको अप्रैल का प्लान करते हैं। क्योंकि एज ए टीचर अगर हम जाते हैं अपनी क्लास में तो उसके पहले अगर हमको ये दो तीन चीजें अपने साथियों के साथ बैठकर हमको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि जो कुछ हमको अप्रैल में पढ़ाना है उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। अगर मान लीजिए हम भी मान लीजिए स्कूल के टीचर हैं तो हो सकता है हमारी क्लैरिटी ना हो कि ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, पर यहाँ साथी बैठे हैं, अगर हम गलत समझ रहे होंगे तो कोई ना कोई क्लियर कर देगा कि नहीं वैसा नहीं है, यही है ना सर। तो अपने साथियों के साथ मिलकर हमें देखने की जो अप्रैल में अगर 2 लेसन है या 3 लेसन है तो ये 3 लेसन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं बच्चों को क्लियर करना, तो थोड़ा ध्यान में रहेगा, उसके लिए कुछ हम सोच लेंगे अपने स्कूल में, और फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने तो ये लेसन्स के साथ कौन सी एबिलिटीज गुंजाइश है तो जो उसमें लिखी है वो भी हम निकाल लेंगे। उसके अलावा भी जो हम सोचते हैं कि अगर परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें ये बात नहीं करेंगे तो समझ में नहीं है ना, तो वो किताब से भी देखकर और अपने मन से सोच कर कर सकते हैं ना सर।
भी जाना चाहिए ये की करना है मैं तो जी अब तो तीन को बनाओगे ना यार उनके बाद छः दो तो कोई पढ़ना है दो लिसन सेकंड उन दोनों में ना तीन क्लास है सर फिर ये क्लास छूट जाएगा ना सर ਤੇ ਤੁਸੀਂ एकदम थर्ड ਦੇ ਪਾਸ ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੈਮ ਨਾਮ सर सिर्फ अप्रैल में जो लेसन पढ़ाने हैं ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ सर जिस इसमें ज़्यादा लोग हैं तो इसमें थर्ड क्लास का दे देंगे ज़्यादा बुक से नहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਥਰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ इधर बाड़ी सेकंड ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਓ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਦੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਚਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋ लेसन देख के ही पता चल जाना हाँ। की है सर बस इतना सर लेसन लेसन नंबर फर्स्ट सेकंड जो भी है फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट देख के आपको पता चल जाएगा कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं बस कौन सी कॉम्पिटेंसी जिसके अंदर एड्रेस होनी चाहिए वो यहाँ से भी ले सकते हैं पढ़ना लिखना बोल सकता है सब मिला ਚਾਬੀ ਆ ਗਈ क्या नहीं कर रहे हैं नहीं बस वही ਹਲੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ले लो पट्टी ले लो सर पानी है ना नहीं कुछ नहीं मतलब अप्रैल का करना है अप्रैल में कल 2 लेसन कराएंगे या 1 लेसन कराएंगे इंग्लिश में ठीक है पंजाबी ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ उसको थोड़ी वो तो कंसेप्ट किहड़ा निकल गया होगा मतलब किहड़े कंसेप्ट होंगे ते कॉम्पिटेंसी जो दी ना मतलब किहड़े गुण ना पैदा होंगे बच्चे मतलब ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ
नेचर बोलना सीखणगे किहड़ी चीज़ नालों मतलब किहड़ा कंसैप्ट सीख के वो कंपैरिजन वधिया करना सीख जाएंगे अपने आले दुआले को जानणगे किहड़ी चीज़ नाल ज़्यादा मतलब वो चीज़ होगी ये शुरू कर सकते हो ईमेल ऐसे फर्स्ट है ना फर्स्ट क्लास है लिखना है पेपर लिखना लगा देखो देखना मतलब कम्युनिकेशन नहीं ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ लिखना बच्चे के गुण उसमें आधी मात्रा और छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा सीखनी है उसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि वो मात्रा का ज्ञान होता है ना तो कॉन्फिडेंस से तो कॉन्फिडेंस इसका बिल्ड हुआ है ठीक है हम इधर लिख लेते हैं समझ आज ट्रांसलेट कर लेंगे कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे आए फर्स्ट क्लास में तो करना या ये तो हम लोग अभी प्लान कर लेंगे कि कैसे आएगा मैडम हाँ। अभी खाली ये कर लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है कॉन्फिडेंस की लिखा देते हैं हाँ लिखा नहीं आपने ठीक है इधर लिख लेते हैं ये सेकंड हमने लिखा है कि रिकॉग्नाइज तो ये भी आपने नहीं लिखा है लिख लेते हैं इसके बाद है जो आपने 11th में क्लास को एंड थर्ड वन एनालाइज उसके बाद हमारे पास था ये स्वागत होगी तो जिसमें से वो लिखा है हैबिट्स क्योंकि उसमें फर्स्ट क्लास में था ये सेहत और सफाई उसमें से उसने लिखा मोरल वैल्यूज हेल्थ एल्डर्स ये उसके पहले गुड हैबिट्स की बात करूंगा मोरल वैल्यूज कंपैरिजन तो ठीक होगी ना वो क्या कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट्स हैं हाँ गुड हैबिट हाँ हेल्थ हाँ उसके बाद है मैथ में रुपीस का था मनी जिसमें वो वैल्यू ऑफ मनी सीख रहा है ठीक है क्या क्या करना है काउंटिंग काउंटिंग नंबर ऑफ प्लेसेस हाँ जी क्लासिफिकेशन चीजों को पकड़ करना हाँ बेस्ट कौन सा बन गया या क्लासिफिकेशन उसके बाद हमारे पास थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी जिसमें थी मी एंड माय फैमिली तो उसमें उसने सीखा है रिलेशंस सब आ जाएंगे फैमिली के अंदर गुड रिलेशंस जो है वो एंड ब्रदरहुड जो आई है उसमें हाँ
ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन इसमें सीखे और एक्सप्रेस करना अपने आप को ना, जैसे उससे एक्सप्रेशन, हाँ कम्युनिटी एंड क्वेश्चनिंग करना। उसके बाद है मैथ, जिसमें उसने सीखा है डिजिट्स, इसमें आ जाएगा कंपैरिजन, क्लासिफिकेशन, रिकॉग्नाइज नंबर, सब कुछ आ जाएगा। देन स्वागत जी होगी, उसमें बात होगी खाने के बारे में, फूड, हाँ जी, फूड वाटर, जिसमें उसकी वैल्यू या टेस्ट में आ जाएगा एंड हाइजीन, गुड हैबिट्स, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंपेयर। कंपेयर टू उधर हो गया। क्लीनलीनेस हो गया। सर आप कोई कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास फर्स्ट का सर मैथ्स है। हाँ तो सबसे पहली तो डिजिट, डिजिट्स, उसमें वो लिसनिंग और काउंटिंग करना सीखता है। काउंटिंग को तो लिसनिंग अलग से हाँ जी। 6 नंबर लिखा है सर। वो तो लिस्टिंग अच्छा लिस्टिंग। हाँ सर। इंग्लिश में 3 लेसन है। हाँ माई सेल्फ, हाँ ठीक है, उसमें वो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन सीख एक्सप्रेस करना सीखेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। और थर्ड है गेम्स। गेम्स, हाँ, गेम्स थ्रू राइम्स भी हो सकती है, अल्फाबेट सीख सकते हैं उसमें, हाँ जो उसमें थिंग्स हैं उसके वर्ड्स भी मालूम हो सकते हैं उसको, नेम। जी वर्ड से थर्ड है फैमिली, फैमिली, हाँ उसमें वो आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, हाँ काउंटिंग कर सकता है कि कितने मेंबर हैं उसके, जी क्रिएटिविटी आ सकती है उसमें बच्चे में, हाँ ठीक है ना। एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी है ही, जी और कंपेयर कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है। जी द लास्ट वन इज पंजाबी, जी इसमें कम्युनिकेशन है जी कि उसमें बच्चे में आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो, हाँ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, आ सकता है उसमें। और बाकी के जैसे कलर्स नेम है, फ्रूट्स नेम है या सीजन्स है, इसके विषय में आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है क्योंकि कलर्स नेम 3-4 बच्चों को तो कलर ऑलरेडी मालूम ही होते हैं, मालूम है ना। पर उसको और और एक्सपेंड एक्सप्रेस करना है कि कौन से करना है कौन से करना है। तो अगर हम इसको जैसे देखते हैं तो क्लास 1 to 3 तीनों क्लासेस के तीनों सेक्शन, अगर इतनी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हुई है अप्रैल में और इन एबिलिटीज को मौका मिला, तो इसका मतलब सिलेबस जो चाहता है वो हो गया, उससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ है ना। तो इसमें कौन से 1-2 कॉन्सेप्ट्स आपको कॉमन दिखते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम तय करें तो उसके अंदर बाकी चीजें आ जाती हैं। फैमिली भी आ सकता है सर, कलर्स भी आ सकते हैं, फ्रूट्स भी आ सकता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं फैमिली, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे हम डिटेल करें, तो क्या इसमें बाकी वो चीजें कनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, जैसे कलर्स के विषय में हैबिट्स, फैमिली हैबिट्स, किसकी हैबिट्स? फैमिली की हैबिट्स या फैमिली की हैबिट्स जो उसके अंदर आ रही है, तो हैबिट्स फैमिली की है या मेंबर्स है? फैमिली मेंबर्स की, मतलब फैमिली मेंबर्स के बारे में है ना, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशंस आ सकता है, रिलेशन आ सकता है, ऑक्यूपेशन आ सकता है, सर गेम्स भी आ जाएगा इसमें, सदस्य, फैमिली मेंबर्स, है ना। तो मेंबर्स के बारे में क्या क्या आपने कहा? उनका काम, बाकी ऑक्यूपेशन आ गया, उनकी आदतें और सर उनकी लंबाई, कद, बनावट, सारे बनावट, और उनका स्वभाव कैसा, स्वभाव कैसा है उनका, कोई गुस्सा करता है, कोई थप्पड़ लगाता है, प्यार करता है, कोई प्यार करता है, हाँ।
किसी ने कहा था फैमिली मेंबर्स के कपड़े क्या पहनते हैं, ठीक है, और फैमिली से जुड़ा कुछ और मेंबर से जुड़ा कुछ तो वहां जाएगा, फैमिली से जुड़ा कुछ तो यहाँ आएगा। एक आपने कहा था रिश्ते, उसको वहां इसलिए नहीं लिख रहे कि वो मेंबर्स में भी होते हैं, मेंबर्स के बाहर भी होते हैं, फैमिली के बाहर। तो फैमिली के रिश्तों के बारे में भी बच्चे को समझ होनी चाहिए। और सर रिश्ते में फैमिली रिलेशन और सेकेंडरी रिलेशन आ जाएंगे। हाँ, वो भी हम लिख सकते हैं, पर लेवल 3 का ही सोचिएगा। हाँ तो उनको सर पता होता है ना कि ये मेरे फ्रेंड को जो घर के सदस्य हैं, मेरे आप उन्हें पता होता है कि मेरा मामा है, जब फूड आना चाहिए, हम फूड आना चाहिए। हाँ जी सर फूड आना चाहिए। नहीं हमारे लिए विचार वो है क्या क्या खान पान है ना परिवार का। और हेल्प कहाँ से लिखेंगे हम लोग? मेंबर्स में लिखेंगे, आदतों में आ जाएगा। वो आदतें क्या क्या है, मदद हेल्पिंग हैंड है या नहीं है जी, ये फैमिली के मेंबर हेल्पिंग हैंड है या नहीं, ये पूछ रहे बिल्कुल बिल्कुल। और गेम्स को कहाँ रखेंगे? फैमिली के गेम तो होंगे नहीं, तो गेम तो बच्चे के बारे में कह रहे हैं। फैमिली में कोई गेम खेलता हो तो बच्चा उसके लिए बनना चाहता हो, उसका रोल मॉडल बन भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के भी खेल हो सकते हैं, और वो भी तो फैमिली मेंबर ही है। ये भी आ सकता है। कुछ फैमिलियाँ होती हैं स्पोर्ट्स फैमिलियाँ सर, उनके सारे के सारे सदस्य होते हैं स्पोर्ट्स में। क्या जब हम फैमिली की बात करते हैं तो किस तरह की फैमिली, जैसे कहीं नहीं है छोटा परिवार बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली भी जानना जरूरी रहेगा क्या? बाकी ना सर न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली वो भी फाइंड होगी। है ना, प्रकार परिवार का कि किस तरह की फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली। अच्छा, जब फैमिली के बारे में सोचते हैं तो क्या घर भी जरूरी है क्या, उसके बारे में बात करना है? जो भी घर फैमिली से जुड़ा हुआ है, घर कैसा है? सर एक कंसेप्ट भी है कच्चा घर, पक्का घर। घर में फिर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप लिख सकते हैं बनावट या और सब चीजें ना। तो आप मतलब हम लोग कुछ बेसिक्स तय कर लें यहाँ पर एज ए ग्रुप, फिर उसको एक्सटेंड कर लेंगे हम लोग अपने फैमिली का सर लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड मतलब जीवन शैली, किस तरह से रहते हैं, अमीर गरीब। हाँ मतलब थोड़ा इस तरह से करें कि थोड़ा सा उससे कोई निगेटिव मैसेज ना पास हो। अमीर गरीब की वजह हम रहन सहन लिख लेते हैं, हाँ जी रहन सहन है ना, कि कैसा रहन सहन है। वही तो मैंने लिविंग जी, तो फैमिली की अगर बात करते हैं तो क्या कुछ फैमिली के कल्चर्स या फेस्टिवल्स इनके बारे में बच्चे के साथ चर्चा होनी चाहिए क्या? समझ जाएगा क्या बच्चा बात होगी तो? बेसिक केवल हाँ? त्योहार और कल्चर को क्या लिखेंगे? सर लैंग्वेज, भाषा। हाँ, फैमिली की भाषा होगी, रहन सहन में भी आएगा ना भाषा, यही करेंगे। एक्चुअली फूड भी यही आना चाहिए ना। ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਆ EVS ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਸਨਸ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, मतलब ये सारी सिलेबस है काइंड ऑफ। हम लोग क्या काम करेंगे ना, जब हम फैमिली के बारे में बात करेंगे तो इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इनके डिटेल में नहीं जाएंगे। एक दिन 2 दिन इसमें क्लास हो गई बस,
क्योंकि हमने अप्रैल मंथ का सिलेबस देखा है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरे मंथ हमको बच्चों के साथ कुछ ना कुछ इसके बारे में करना है। तो उसमें एक आध दिन त्यौहार बोलने की ज़्यादा नहीं, पर हमको ये फोकस रखना होगा कि जब हम त्यौहार के बारे में बात करें, घर के बारे में बात करें, तब भी हमारा फोकस फैमिली की अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखेगा। घर के मटेरियल पर नहीं चले जाएंगे कि क्या क्या लगता है हमें, है ना, किस किस तरह की घर में फैमिली रहती है, बस उतना काफी है। मतलब वो जिसको हम मेजर कर सकें, जो हमको दिखाई दे, तो हमको क्या दिखाई देगा, यही कुछ कॉम्पिटेंसीज दिखाई देंगी। लर्निंग आउटकम्स में कॉम्पिटेंसीज हैं, और क्या है कॉम्पिटेंसीज में? जैसे अगर हम कहेंगे कि क्वेश्चनिंग एक कॉम्पिटेंसी है जो कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम्स में लिखी है, तो क्वेश्चनिंग क्या चीज के बारे में बच्चा करेगा? तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा कोई चीज के बारे में पूछेगा, तो इनमें से किस चीज के बारे में बच्चा पूछ सकता है? जैसे फेस्टिवल के बारे में कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। ठीक है, एक हम फेस्टिवल को यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेते हैं क्वेश्चनिंग, ठीक है, और इसको मिला के एक लर्निंग आउटकम लिखते हैं। त्योहार के बारे में प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछेंगे, एक लर्निंग आउटकम हो गया। इसी तरह से लर्निंग आउटकम्स हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मिले हुए, उसमें एक कंटेंट भी लिखा हुआ है, और आप सारे लर्निंग आउटकम्स में देखोगे तो एबिलिटीज आपको ढूंढते में मिल जाएंगी, कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है पेड़ पौधों के बारे में हो सकता है ट्रांसपोर्ट के बारे में हो सकता है फूड के बारे में हो। तो एक्चुअली लर्निंग आउटकम का जो फार्मूला अगर आप कहें, तो इन दोनों का जोड़ना ही लर्निंग आउटकम है। कंटेंट यहाँ से कुछ, एबिलिटी यहाँ से कुछ, दोनों को मिलाएंगे लर्निंग आउटकम। तो अगर ये हमारे पास हो और ये लिस्ट हमारे पास हो, तो ऐसे तमाम सारे लर्निंग आउटकम्स हम बना सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी हमने क्वेश्चनिंग एक एबिलिटी ली, उसके साथ एक कंटेंट जोड़ा त्योहार, कपड़ों के बारे में क्वेश्चन करेंगे, वो दूसरा लर्निंग आउटकम हो गया। भाषा के बारे में करेंगे, रिश्तों के बारे में करेंगे, तो ऐसे एक एबिलिटी से 4, 5, 6, 7 कई लर्निंग आउटकम्स बन सकते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट सेम रखते हैं, एबिलिटीज बदलते जाते हैं। अभी त्योहार के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी त्योहार की एक्टिंग कर सकते हैं बच्चे, त्योहार को ड्रॉ कर सकते हैं, त्योहारों की लिस्टिंग कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, त्योहारों के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कौन सा त्योहार मजेदार लगता है। तो लर्निंग आउटकम्स हम बड़े आराम से फट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट मैप की मदद से इन एबिलिटीज को लेते हुए हमको लर्निंग आउटकम्स बनाने हैं, ठीक है। आप अपने पास लिख लीजिएगा कि लर्निंग आउटकम नंबर 1, यहाँ से कोई एक उठाइए और वहां से कोई एक ले लीजिए, उसी तरह लिख लीजिए, बस हो गया। एक स्टेटमेंट, एक लर्निंग आउटकम है, ठीक है। अब एलो नंबर 1 जो आपने लिखा, इसको कैसे अचीव करेंगे? जैसे आपने वो एक लर्निंग आउटकम लिखा है ना सर, त्योहार के बारे में प्रश्न पूछेंगे। अब एज ए टीचर अगर हमको अपनी क्लास में जाना है, तो हम कौन सी एक्टिविटी करें कि वो लर्निंग आउटकम रीच हो सके? फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, जब फेस्टिवल आएगा, या फिर ऐसा माहौल बनाएंगे कि घर पे मनाते ही हैं बच्चे, या पेरेंट्स मनाते हैं, हम मनाते हैं, सभी मनाते हैं, तो उसके विषय में जहाँ पे भी आप यूट्यूब पे दिखा सकते हो आप, जैसे अब कई सारी चीजें आपने बता दी। एक तो वीडियो दिखा सकते हैं, है ना, क्या चीज से जुड़ा हुआ? त्योहार से जुड़ा हुआ। दूसरा आपने बताया कि त्योहार का आयोजन स्कूल में कर सकते हैं, कोई भी, जैसे आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसी को बना सकते हैं, है ना। और कि आपके घर में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या क्या आपने दिवाली के विषय में सुना है? त्योहार के बारे में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो जब सब बच्चों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तो उसमें वो भी अपनी बात कहेगा और पूछेगा। तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने मिलकर अप्रैल का पूरा सिलेबस देखा, हमने देखा ये अगर कॉन्सेप्ट लिया तो सब कवर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कौन कौन सी एबिलिटीज बिल्ड हो सकती है वो हमने लिस्ट कर लिया। अब एबिलिटी को कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के हमने लिस्टिंग कर ली लर्निंग आउटकम्स की। ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कम से कम आप 25 लिख लेंगे बड़े आराम से, और हर एक के सामने इस तरह क्या क्या कर सकते हैं वो एक्टिविटी लिखेंगे।
उससे क्या होगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये वाला लर्निंग आउटकम अगर अचीव करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आप एक टीचर हो अगर मैडम, और आपको इस तरह से लिस्ट मिल जाएगी इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए जब हम काम करेंगे तो कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स बच्चे अचीव करेंगे, और वो एक एक लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए कौन कौन सी 3-4 एक्टिविटीज हो सकती हैं, तो आप आराम से प्लान कर सकते हैं अपना। कभी आपका मन है तो ये वाला लर्निंग आउटकम, इसकी एक्टिविटीज आपकी हुई, अगले दिन आप कुछ और करना चाहते हैं तो उस दिन क्या अचीव करना चाहते हैं उसकी एक्टिविटी अलग लिखी हुई, तो आपको मदद होगी ना, है ना। तो हम लोग इस लिस्ट को तैयार कर लेंगे और उनके सामने एक्टिविटीज लिख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम अभी अलाउ करता हो तो हम लोग 10 मिनट में इसको लिख सकते हैं। 10 मिनट है मेरे पास। तो आपको कुछ आपके हाथ में कुछ होगा जिसको ये अपने परिवार में डिपेंड करते हैं, तो बचा रिश्ते में देखिए कंपेयर ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੈਕਸਟ एक्टिविटी हो जाएगी कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ कई सारी लाइक्स शेयर किए थे, देखकर बहुत अच्छा लगा, ये डाइस देखकर बहुत अच्छा लगा। छोटे बच्चों के लिए ये सिर्फ क्लासरूम में रख देने से उनको एक एनर्जी है, कभी तो करते होंगे। तो मेरा 2-3 अपील है आप सभी से। पहला ये है कि जब हमने कहा है कि बच्चे नेचुरली सबसे मिलकर सीखते हैं, तो हमारे स्कूल में वैसे भी मल्टीग्रेड है, पर हम अक्सर मौके नहीं तो उनको साथ मिलकर बैठने ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। दूसरी मेरी अपील है कि कॉन्टेक्स्ट जरूर बिल्ड करें। आप जो कुछ भी आज पढ़ाने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा माहौल बना लें, आधे घंटे, 45 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपको टाइम लगता है। आप कहानी सुनाएं, कविता सुनाएं, वीडियो दिखाएं, आपने कहा प्रोजेक्टर का बहुत अच्छा इस्तेमाल, बहुत अच्छे से यूज करिए। प्लीज कॉन्टेक्स्ट सेट करके तब क्लासरूम शुरू करिए। दूसरी मेरी अपील। तीसरी मेरी अपील है, आप लोगों को, हमने पिछली बार नोगामा में आप लोगों से बात की थी, तब आप लोगों ने बताया था कि जब भी हम क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो बच्चे अंदर क्या करने लगते हैं, शोर मचाने, तो बातचीत ही करते हैं ना, वही इसी का शोर होता है, और ये हर क्लास का हाल है। तो जब वो बात करने के लिए इतने उतावले रहते हैं तो उस पर रोक लगाने के बजाय हम लोग उनको बात करने का मौका दें। तो थोड़ी देर कुछ ग्रुप पर उनको दे दें, आधे घंटे टास्क दे दें और उनको बात करने की छूट दें, बात करके वो कुछ सीखें, वो जरूर कोशिश करें। ये पॉइंट है जी। और अगली बात हमें कहेंगे कि जब भी बच्चे ग्रुप में कुछ करते हैं, जैसे आप लोगों ने किया, आज टाइम नहीं अलाउ कर रहा है, नहीं तो आपने जो भी लिखा वो अगर आप खड़े होकर अपने साथियों को बताते तो कितना अच्छा है। तो बच्चों को रोज कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने को जरूर होगी, जो भी वो ग्रुप में कर रहे हैं। तो हम लोग कॉन्टेक्ट सेट जरूर करेंगे, मल्टीपल एज के साथ इंगेज करने का मौका देंगे, कुछ ग्रुप वर्क जरूर देंगे ताकि उनको जो बात करने की मुकाबलापन है वो लर्निंग में शामिल हो, और प्रेजेंटेशन का मौका देंगे। रोज रोज बच्चे सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से प्रेजेंट करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं जा सकती, उनका प्रैक्टिस करवाया जा सकता है, तो वो हम लोग जरूर करवाएंगे। एंड फाइनली पूरे दिन में चाहे जितनी भी एक्टिविटी करवाएं, लेकिन कम से कम 1 घंटा उनको लिखने पढ़ने का काम जरूर दें, जो आज के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ होगा, जिसके बारे में उन्होंने ग्रुप में डिस्कशन किया, जिसके बारे में आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया, उसी से जुड़ा हुआ कुछ लिखने को दें। अगर आपने परिवार के बारे में बातचीत की, उसके बाद ABCD लिखने को दे दी तो मजेदार नहीं।
परिवार से एक दो फैमिली से एफ उठा ले, उसी लेटर से वर्ड्स को लिखने के लिए कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए उनके लिखने का। और पंजाब की स्कूलों को देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे देश को भी एक दिशा मिलेगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ आपके असिस्टेंस के लिए हैं, जहाँ पर प्लीज जरूर कॉल करिए। तो ओवर टू सिस्टी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे आगे सबने क्लियर हो जाता ना कॉन्फिडेंस ना, क्योंकि पहले तो सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀਆ ਮੈਡਮ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਆ, ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।